हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरएमएल ने अपनी नई वैकेंसी को आउट कर दिया है 2025 की नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नंबर 1, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से आउट होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या प्रीलिम्स और मेंस की तरह इस बार भी पेपर यहाँ पे कंडक्ट होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलता रहता है टाइम से। फिर भले ही वो आपका नॉट सेट का हो, SGPGI, KGMU, RML या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियल ब्रोचर है जो आरएमएल ने आउट करा है। और जो आपकी वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकली है, नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर को हम नॉन टीचिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट है। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा है 2025 का ये ब्रोचर, यानी कि 2025 के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सबका है कि फॉर्म्स कब से आएंगे। नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, लेकिन फॉर्म कब से एक्टिव होंगे वो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपका कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। यानी कि आपके नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, अराउंड आपके पास 10 to 15 डेज़ का टाइम तो बिल्कुल अच्छे से है, क्योंकि आपके अभी 21 अक्टूबर है। तो आपके पास टाइम है, अच्छे से अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो नवंबर की फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि हाँ इतनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और जो आपके फॉर्म निकलेंगे, मतलब आपके फॉर्म जब आउट होंगे उसका पूरे आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। ठीक है, सपोज कर लो फॉर्म आज से एक्टिव हुए हैं, तो आज से नेक्स्ट जो आपका 21 होगा तब तक वो आपके एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और बाकी आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, मतलब आपको एक कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उस पर अपना टेस्ट को देना होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। अब यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि फॉर्म कब आने वाले हैं। अब बाकी देखते हैं कि किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रिमेनिंग पार्ट जो फॉर्म का है, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, आपको फीस जो पे करनी है, इन सब का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स दे रखे थे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ना यहाँ पे वो 422, यानी कि 422 वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं। इसमें से आपकी जो यूआर की पोस्ट है 169 है। ठीक है, 169 यूआर की है, ओबीसी की 114 है, एससी की 88 है, एसटी की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 422 वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप यूपी से हो, आपका यूपी का डोमिसाइल है, ठीक है, तब तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप जो भी कैटेगरी में आते हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी से छोड़ के किसी और स्टेट के हो, ठीक है, भले ही आप उत्तराखंड के हो, आप राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, आप तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो आप, और आप SC ST OBC में आते हो, तो आप यूपी में जनरल में काउंट होगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो यूपी का डोमिसाइल है, उनको ही मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप बाहर से हो तो UR के उसमें फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली है। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, ठीक है, और आपके पास आपका RN RM नंबर है किसी भी स्टेट या फिर INC का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपने GNM कर रखा है, आपके पास आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपने फुलफिल करना है, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी इस ब्रोशर में, आपके एक पॉइंट था कि जो भी आपका यहाँ पे आपसे मांगी गई ना आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना उससे पहले पहले फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर फुलफिल हो रही तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस ब्रोशर में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, एक पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके
एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपका लेटर हेड पे होना चाहिए, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस को गेन करा है, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो आपकी जो एज है ना वो 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 40 साल तक के लोगों के पास भी एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है। बाकी जो आपकी एज में रिलैक्सेशन है वो यूपी कैंडिडेट्स को मिलेगा, तो उसको यहाँ पे आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये दे रखा है। और आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग है, इस पे अगर मुझे ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो डिटेल में बना दूँगी, इसमें इंक्लूड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की और फीस की। तो देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपकी यहाँ पे 11 यानी कि 1180 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तब भी आपकी सेम रहेगी, लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर आप यहाँ शारीरिक यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो आप, तो आपके यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं जाएगी। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो तो आपकी 708 रुपीज़ यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आपको पे करना पड़ेगा। फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल, मतलब वापस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है। अब पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो, आरएमएल ने इस बार जो अभी आपका 2024 की वैकेंसी जो आपकी आउट हुई थी, उसका जो पेपर अभी कराया है, उसमें भी उसने प्री और मेंस कराया है, ठीक है। प्री आपका कराया है, फिर मेंस कराया, तो वो यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो पेपर होगा वो प्री और मेंस में होगा, यानी कि प्री आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेंस जो आपका फाइनल टेस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और आपकी यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है, ठीक है। इस तरीके से पूरा दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ एज लिमिट दे रखी है आपकी, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो पेपर पैटर्न में जाओगे ना, तब आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या है इस फॉर्म का, वो पता होना ज़रूरी भी है, ठीक है। देखो, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन यानी कि प्री आपका होगा और एक आपका मेंस होने वाला है। प्री में जो है वो 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, मेंस के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है आपका, बाइलिंगुअल होगा, मतलब जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, ठीक है। और आपके 100 मार्क्स का आपके पेपर होगा, प्री और मेंस दोनों का 100 का होने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, एमसीक्यूज आपके रहेंगे, ठीक है। वही सेम पैटर्न है जो यूपी के पेपर्स का होता है। 60 मार्क्स की आपके यहाँ पे नर्सिंग का पोर्शन होगा और 40 मार्क्स का आपका नॉन नर्सिंग का होने वाला है। इसमें आपकी इंग्लिश होगी, जीके आएगी, रीजनिंग और मैथमेटिक एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.0 यानी कि 0.25 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी हर गलत आंसर के लिए, ठीक है। बाकी क्वालिफाई करना है स्क्रीनिंग और मेंस को, तो उसके लिए 50% अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 40% है। क्वालिफाइंग है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी ये उस टाइम पेपर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। फाइनल मेरिट जो होगी आपकी वो मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग ही बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी थी जो मैं यहाँ पे आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अब मुझे पता है एक जो डाउट सबसे बड़ा आने वाला है वो यही होगा कि बेस्ट बुक्स कौन सी है, फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी किस तरीके से करें। देखो, उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी थ्योरी पे कमांड बनानी होगी, ठीक है। अगर आपने अब तक कोई अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट्स होंगे। अगर आपने कोई कोचिंग को ज्वाइन नहीं करा है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपनी थ्योरी पे कमांड बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 1 जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी वो है आपकी मिशन परिचारिका बुक, ठीक है। इसमें जो थ्योरी है ना बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखी है, बहुत अच्छे से आपकी थ्योरी कवर हो जाती है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नॉट सेट, आपके एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, डीट्रिपलएसबी, ईएसआईसी के, वो सारे इसमें इन्होंने कवर करे हैं। मल्टी कलर बुक है, बहुत अच्छे से आपकी थ्योरी दे रखी है, ठीक है। इसको आप एंटलेक्स का मिनी वर्जन भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट होगी मिशन परिचारिका। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में थ्योरी पढ़नी है तो आप एंटलेक्स सॉन्डर्स को भी रेफ़र कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यूपी का एग्ज़ाम है और आपकी थ्योरी पे थोड़ी भी कमांड है तो आप मिशन परिचारिका को फॉलो कर सकते हो। आपकी बहुत अच्छी थ्योरी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप पीआर यादव, टारगेट हाई को भी रेफ़र कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप यहाँ से कवर कर लो, ठीक है। जितने जितने थ्योरी पढ़ रहे हो उतने क्वेश्चंस को भी करते जाओ साथ साथ में। अब
लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है थर्ड ऑप्शन, वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई भी पेपर देने जा रहे हो, प्लीज़ उस पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे उनको लगाए आपका जो एग्जैक्ट पैटर्न है ना, आपको पता ही नहीं लगता। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक खजाना है, यानी कि मिशन ओल्ड पेपर। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे हर एक इंस्टीट्यूट के, भले फिर वो आपको नॉर्थ सेट का हो। मेमोरी बेस्ड पेपर्स भी हैं और कुछ आपके जो एक्चुअल पेपर्स हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी बुक्स के जो लिंक हैं यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से जा कर के भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और अगर इनको अच्छे से फॉलो करते हो तो बिलीव मी आपका जो सिलेक्शन है ना वो बहुत अच्छी रैंक के साथ में हो सकता है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक भी यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और जैसे ही लिंक्स एक्टिव होंगे आपके फॉर्म के तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में भी अपडेट कर दूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तैयारी किस तरीके से करनी है उन सब पे भी बहुत सारा डिटेल कंटेंट चैनल पे आने वाला है, तो चैनल पे बने रहो, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।